उम्र के 12वें साल में राजनीति में आने वाले विलास देशमुख यानी राजू, वो हमारे साथ है। उनसे हम आज बात करेंगे। 12 साल की उम्र में राजनीति, जो कि बच्चे जानते भी नहीं हैं, इन्होंने राजनीति में ज्वाइन किया 12वें साल उम्र में। सर, क्या कहना चाहेंगे? 12 साल उम्र में आपने राजनीति ज्वाइन की। मेरा घर परिवार उस समय नाइक साहब से जुड़ा हुआ था। उसके वजह से एक खेलने के समय नाइक साहब का करने का एक मुझे मौका मिला और मैंने बाकायदा पार्टी के लिए नहीं तो नाइक साहब के लिए वो मैंने काम शुरू किया और उनके वजह से मुझे राजनीति में पहला मौका और सीखने का एक तरीका मिला और उसके वजह से मैं राजनीति में आ गया। कुछ मीठी, कुछ खट्टी यादें होगी, कुछ अच्छा यादें जो आपको अभी तक इतने साल में एक्सपीरियंस में रहा, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखती है क्योंकि हमारा घर परिवार स्वतंत्र सेनानी का घर है। मेरे पिताजी क्रांति से नाना पाटिल के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। इस वजह से राजनीति मेरे घर में थी, मगर मेरे पापा स्वतंत्र सेनानी होने की वजह से वो नहीं थे, मगर उनका बेटा मैं आ गया और राजनीति की वजह से मुझे सीखने मिला। माननीय नाइक साहब हमारे आज विरोधी पक्ष में हैं, बीजेपी में, मगर उनके साथ कुछ काम करने का मेरे को एक्सपीरियंस मिला। अच्छी चीज़ें उनके साथ मेरे को शेयर करने मिली, उनकी वजह से अच्छी चीज़ें मैंने सीखी भी। और आज वो अलग पार्टी में है, मैं एक अलग पार्टी में हूँ, मगर मेरा सोच जो है, मेरी जो राजनीति का मेरा एक गुरु के हिसाब से मैं अगर सोचता हूँ, देखता हूँ इस भारतवर्ष में, तो महाराष्ट्र के माननीय शरद जी पवार साहब, वो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। उसकी वजह से मैं राष्ट्रवादी एनसीपी पार्टी से पार्टी स्टार्ट से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। एक कर्मस्थ जो कार्यकर्ता एनसीपी के हैं, जिस तरह से जब गणेश नायक जी ने एनसीपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए, तभी उन्होंने ऑब्वियसली आपको भी ऑफर किया होगा। बट जो एक एनसीपी के अंदर, एनसीपी को लेकर के मन में जो एक जज्बा है, वो कहीं खत्म नहीं होती दिखी आपके साथ। जिस समय नाइक साहब बीजेपी पार्टी में गए, उस समय मैंने पहली एफबी पोस्ट पे मैंने पोस्ट किया कि हम बीजेपी पार्टी से जुड़ नहीं सकते हैं, आप बीजेपी पार्टी में जाते हैं, हम एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और पार्टी बढ़ने के लिए और अच्छा काम करेंगे। ये पहला पोस्ट मैंने डाला हुआ था। मुझे उस समय थोड़ा बुरा लगा, मगर माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब की जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो मेरे मन में भरी पड़ी है। इसकी वजह से मैं बीजेपी पार्टी में ना जाते हुए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करने के लिए, वो पार्टी बड़ा करने के लिए मैंने राष्ट्रवादी पार्टी अपनी स्वीकार ली। शरद पवार की एक जो ये थी कि पूरी बारिश में जो भीग करके जो उन्होंने भाषण दिया था, उसने पूरा जो माहौल चेंज कर दिया था, क्या कहना चाहेंगे? उस समय हम सातारा में थे और जब पवार साहब ने सातारा जिला का हर इंसान को बताया कि मैं, मेरा उम्र मायने नहीं रखता है, मैं, मेरा सातारा जिला में राष्ट्रवादी जो कायम है वो कायम रहेगी, उसके लिए उन लोगों ने उनसे विश्वास किया और राष्ट्रवादी पार्टी के श्रीनिवास पाटिल खासदार साहब है, उनको लोगों ने वोट दिया। उसी समय लोगों को मालूम हुआ कि शरद पवार किंग मेकर है और किंग मेकर रहेंगे। यही बात शरद पवार में खास है। शरद पवार की बात करें, अगर आप किंग मेकर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो नवी मुंबई का किंग मेकर जो है गणेश नाइक को कहा जाता है। जब भी एनसीपी में गणेश नाइक जी थे और आज के जो एनसीपी है, दोनों में कुछ अंतर दिखता है आपको? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में माननीय नाइक साहब को बहुत सारा प्यार दिया, उनको बहुत सारी इज्जत मिली और पूरे परिवार को मिली, मगर पंतप्रधान देश के जो नरेंद्र जी मोदी है, उनकी लाट वो हावी हो गई उन पे। उसके लिए उन्होंने शायद अपनी एनसीपी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए,
मगर आज भी मेरा कहना है कि नई मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा एक मार्ग मिला है बड़ा बनने का, और वो पार्टी के तौर पे हर नेता इस पार्टी के वो उसका फायदा उठाना जरूरी है। आज माननीय शशिकांत शिंदे जी इस नई मुंबई के प्रभारी है। एक जुने और जानकार नेता नई मुंबई को मिले। अगर उन्होंने चाहा और कार्यकर्ता ने चाहा, हम लोग चाहे तो नई मुंबई में राष्ट्रवादी बढ़ सकती है। मगर लोगों का काम करने का पद्धति का तरीका जो है वो अगर सही रहेगा तो बढ़ सकती है, नहीं तो गणेश नाइक साहब को हराना इतना इजी नहीं है। सही ढंग से काम होगा तो पार्टी बढ़ेगी। अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक संग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो पार्टी बढ़ेगी। हमारी पार्टी एनसीपी पार्टी घर घर तक पहुंचना जरूरी है। वो पहुंचने के लिए सबको मेहनत और तकलीफ उठानी पड़ेगी, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी पार्टी को रूप नई मुंबई में मिलेगा और नई मुंबई पार्टी पुन्हा परत एकदा चांगल्या मार्गाने मोठ्या बहुमताने महानगरपालिका इलेक्शनला पुढे येऊ शकते। सर जी, नवी मुंबई के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल तक आपने काम किया है। ऐसा कुछ याद काम है जो जो जिस तरह से कोरोना काल भी आया है, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल पीपल्स है, उनके लिए आपने कोरोना काल में कैसे काम किया है, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने कैसे काम किया है, और किस तरह से लोगों को डोर डोर तक आप पहुँचे हैं? मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था, घनसूले गांव में रहता हूं, और मेरी नाल स्थानिक लोगों से जुड़ी हुई है, गाँव वालों से जुड़ी हुई, और वो बहुत सारा प्यार मुझे करते हैं, मैं भी उनको बहुत सारा प्यार करता हूँ। जब ये बुरा वक्त आया तो मुझे लगा कि मेरे लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। उसी समय मैंने सोच लिया कि पूरी नवी मुंबई में अवेयरनेस कैंपेन मैं करूंगा, और बाकायदा मैंने हर गांव में जाके अवेयरनेस कैंपेन किया। लोगों को बताया कि कोरोना से आप डरो मत, कोरोना से बचने के लिए आप क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ये सब मैंने गली गली जाके घर घर जाके मैंने अवेयरनेस कैंपेन किया। उसके साथ मैंने स्थानिक लोगों के साथ स्थायिक लोगों के सेक्टर में भी काम किया, और मुझे लगता है कि स्थानिक प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने माननीय माजी मंत्री शशिकांत शिंदे साहब उनको एक बात बोली कि यहाँ भूमिपुत्र पे बहुत सारा अन्याय हुआ है। उनका जो गावठान विस्तार का क्वेश्चन है, उनका प्रॉपर्टी कार्ड का क्वेश्चन है, जो उनका नौकरी का समस्या है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और एनसीपी पार्टी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उनको अगर लेके आना है तो हमें गांव वालों के साथ काम करना पड़ेगा, उनको साथ लेके काम करना पड़ेगा, उनका प्यार लेना पड़ेगा, तब हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे करियर में मैंने गांव वालों के साथ नौकरी के वास्ते रिलायंस हो, नौसील है, पील है, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जहां माथाड़ी एक्टिविटी काम करती है, वहाँ मैंने गाँव वालों को न्याय देने का कोशिश की, लोगों को काम पे लगाया, और आगे चल के भी मैं गाँव वालों के साथ जुड़ा रहूँगा, उनके लिए काम करूँगा। तब मेरे मन को, मेरे पिताजी हो, मेरे माताजी हो, मेरे सारे दोस्त हो, उनके लिए काम करने का मुझे आनंद मिलेगा। सर जी, जिस तरह से आपने ग्राउंड लेवल से काम किया है, उम्र के 40 साल से अधिक समय जो है आपने राजनीति में दिया है, लेकिन कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही नगर सेवक का, ना ही एमएलए एमपी का। क्या वजह रही, या इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे हैं, या कुछ और रीजन थी? भगवान ने मुझे एक मौका दिया था, 2 बार मौका दिया, मगर मेरे जो गुरु है, नई मुंबई के 2 गुरु है, मैं मानता हूँ उनको, उनके वजह से मुझे सीखने को मिला। पहले माननीय गणेश जी नायक साहब, दूसरे माननीय शशिकांत शिंदे, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उनको लगा होगा ये कार्यकर्ता ही रहना चाहिए, ये हमारा ही रहना चाहिए, उसको आगे अगर गया तो ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये अच्छा लड़का है। शायद उसके वजह से मेरे पे थोड़ा सा अन्याय हुआ होगा, पता नहीं उनके मन में मेरे लिए क्या है, मगर दोनों लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। भले गणेश साहब बीजेपी में गए मगर मेरे पार्टी का मैं निष्ठावंत हूँ। नाइक साहब बीजेपी में गए, इसका मतलब मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी निष्ठा शरद पवार के साथ है,
माननीय शशिकांत शिंदे के साथ है। दोनों परिवार मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। नाइक साहब का कुटुंबी भी और शशिकांत शिंदे साहब का कुटुंबी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। उनका लोभ है, फिर भी उनसे उन्हें लगा होगा कि राजू एक कार्यकर्ता ही रहना चाहिए, तो शायद मेरे को उन्होंने पीछे रखा। कोई बात नहीं, मगर मेरा प्यार उनके साथ रहेगा। कभी दिल में आता है कि इन फ्यूचर इलेक्शन लड़ना है? अभी मेरा उम्र है 51 ईयर्स। आगे चल के मैं लोगों की सेवा ही करूंगा और अपने पार्टी के लिए काम करने के मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है और वो मुझे खुल के आने कोई नहीं दे रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि पार्टी ऐसे बढ़ सकती है, पार्टी में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे मन में है। मैं दिन रात सोचते रहता हूँ पार्टी के बारे में। काम करना चाहता हूँ, मुझे काम ग्राउंड लेवल पे काम करने नहीं देते ये लोग, क्योंकि लोगों का थिंकिंग खाली कम समय में बड़ा बनना है और मेरे थिंकिंग है काम करके बड़ा बनना है। और काम करना है तो पार्टी को बढ़ाना है तो काम करना पड़ेगा। मेरा हर घर में, हर किचन तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पहुंचनी चाहिए, उनका काम पहुंचना चाहिए। हर घर में शरद पवार साहब की फोटो लगनी चाहिए, तो ही मुझे लगता है एनसीपी पार्टी बढ़ेगी, उसका काम बढ़ेगा। कार्यकर्ता होशियार होना चाहिए, कार्यकर्ता को प्रोटोकॉल समझनी चाहिए, कार्यकर्ता को खाली अपना करियर नहीं देखना है, पार्टी का करियर देखेगा तब पार्टी बढ़ सकती है। ऐसी पार्टी नहीं बढ़ेगी अगर खाली आप शाइनिंग मारेंगे, काम कम करेंगे, फोटो खाली निकालेंगे या आप बैनरबाजी करेंगे, उससे काम नहीं बनता है। काम लोगों तक पहुंचने के बाद काम बनता है, ये मेरा स्पेशली कहना है। और मैं एक ना एक दिन ये दिखा के रहूँगा कि मैं पार्टी के लिए घर घर तक पहुँचूँगा, घर घर तक जाऊँगा, किचन तक जाऊँगा, तब मेरे मन को तसल्ली होगी कि मैंने पार्टी के लिए काम किया है। आज हमने गुफ्तगू की आज हमने गुफ्तगू की राजू भाई से, जो कि एकदम कर्मठ जो है एनसीपी के जो है कार्यकर्ता है, और उनका साफ कहना है कि जब तक हर घर में शरद पवार जी का वो फोटो नहीं लगाते हैं तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। कैमरामैन रोशन के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।